वेलकम बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसपे आपका पावर कंजम्पशन बहुत कम हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका प्रेशर जो है बहुत शानदार हो और हर कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका स्टार रेटिंग बहुत दमदार हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप अपने लिए एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका आउटर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो हर कंडीशन में? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका इनर टैंक का क्वालिटी बहुत दमदार हो और उस पर क्रोजन एंड रस्टिंग की समस्या क्रिएट ना हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसपे एनोड रॉड की क्वालिटी बहुत शानदार हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जो आपके सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसपे वारंटी और उसका सर्विस बहुत दमदार मिले? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जो आपके हार्ड वाटर के साथ भी सूटेबल हो? अगर हाँ, इन सवालों का अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन इस गीजर में है या नहीं, और ये गीजर आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको AOS स्मिथ HSC SHS 015 से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको हो सकता है कि एक शानदार गीजर मिल सके। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर के बारे में। AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर का जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको जानना ये जरूरी है कि किस कंडीशन में आपको कितने कैपेसिटी वाले यानी कि कितने लीटर वाले गीजर को कंसीडर करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ये कंडीशन आप किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो आपको कैपेसिटी से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर है तो आप 10 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4 to 5 मेंबर है तो आप 15 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और आपके घर में 5 फैमिली मेंबर है या फिर उससे ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आपको 25 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और यही गीजर आपके लिए परफेक्ट होगा। इस कंडीशन को आप किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर का जो प्रेशर है वो 8 बार है, यानी कि ये गीजर 8 बार प्रेशर के साथ आता है। बहुत शानदार प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि किस कंडीशन में कितने प्रेशर वाले गीजर तक को आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि इसके अलावा आप कोई भी गीजर को परचेज करते हैं तो आपका प्रेशर का रेंज क्या होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं और आपका घर 35 फ्लोर तक में है तो आप 7 to 8 बार वाले प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका घर लो राइजिंग बिल्डिंग में है तो आप 6 बार, 7 बार या फिर 8 बार वाले प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन जो मैं रिकमेंडेड करता हूं वो ये है कि आपको किसी भी कंडीशन में, आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे ही क्यों ना रह रहे हो, हर हाल में आपको 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को ही अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सेफ्टी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा अगर आप 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करेंगे। लो बजट के चक्कर में, कम पैसा खर्च करने के चक्कर में आप लो प्रेशर वाले गीजर को परचेज मत कीजिए। आपका पानी सही से नहीं चलेगा और आपका गीजर भी सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको हर हाल में 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को ही अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में स्टार रेटिंग जो है वो 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। तो आपका पावर कंजम्पशन इस गीजर में थोड़ा सा कम होने वाला है, जिसका डिस्कशन मैं आगे भी करने वाला हूं। AOS स्मिथ HSC SHS 015 गीजर का जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है, बहुत शानदार बॉडी है। और आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि आपके गीजर का आउटर बॉडी जो है वो कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल जो गीजर होते हैं उसका आउटर बॉडी जो है सो हीट सेप मटेरियल से बना होता है, जैसे कि ABS मटेरियल या फिर मेटालिक बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही जो मटेरियल होते हैं वो आपके गीजर को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है, वो 10 साल या इससे भी ज्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, अगर आपका घर नाली या ड्रेन के आसपास में है तो ऐसे कंडीशन में आपको मेटालिक बॉडी वाले गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये आपके क्रोजन या फिर रस्टिंग की समस्या क्रिएट करेगा और आपका गीजर का जो आउटर बॉडी है वो जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब का मतलब ये नहीं है कि 10-15 दिन में खराब हो जाएगा। जो इसका लाइफ है 10 साल, वो नहीं होगा, ये धीरे धीरे खराब करके इसके लाइफ को खराब कर देगा। और आप इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके आउटर बॉडी पे क्रोजन से होने वाली समस्या के कारण किसी तरह का कोई वारंटी नहीं दिया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको ऐसे कंडीशन में मेटालिक बॉडी वाले गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, नाली के आसपास में आपका घर है, तो आपको किसी भी हाल में प्लास्टिक बॉडी या फिर एबीएस मटेरियल से बने हुए बॉडी वाले गीजर को ही परचेज करना चाहिए। यही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और यही आपके लिए सही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो फिर आप मेटालिक बॉडी वाले गीजर को भी ले सकते हैं और एबीएस मटेरियल वाले गीजर को ले सकते हैं। दोनों बहुत शानदार होता है, दोनों का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लाइफ भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटेड टैंक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग टैंक दिया गया है वो आपको कोरोजन से प्रिवेंट करने का काम करता है, रस्टिंग की समस्या से आपके गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग किया गया है वो बहुत शानदार है और आपको भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो ये कोटिंग दिया गया उससे देखने को मिलता है। आप भी कोई भी गीजर को परचेज करने जा रहे हैं, इसके अलावा भी कोई गीजर को आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उसके इनर टैंक पे ग्लास लाइन कोटिंग की व्यवस्था की गई है। चाहे आपके घर में हार्ड वाटर की समस्या है या फिर नहीं है, लेकिन आपको ग्लास लाइन कोटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके गीजर के इनर टैंक के लाइफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और ऐसे कंडीशन में एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक दिया गया है जो बहुत शानदार है। इसके इनर टैंक को बहुत सही से प्रोटेक्ट किया गया है, इसीलिए इनर टैंक के लिहाज से ये गीजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर जो है उस पे ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट की व्यवस्था भी की गई है। देखिए इसके इनर टैंक को प्रोटेक्ट कर दिया गया ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग से और इसके हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट किया गया ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट से। आपको भी, चाहे आप कोई भी गीजर को परचेज कीजिए, आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो उसका हीटिंग एलिमेंट है उस पे ग्लास लाइन कोटिंग की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि ये आपके कोरोजन से और रस्टिंग की समस्या से आपके गीजर के हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत बहुत मदद करता है। अगर आप बिना कोटिंग वाले हीटिंग एलिमेंट के साथ गीजर को परचेज करेंगे तो वो आपका रिस्क है, वो आप जानिए। मेरा काम था सही बताना, वो मैं आपको बता दिया हूं। लेकिन इस कंडीशन में एओ स्मिथ HSC SHS 01 गीजर के कंडीशन में इसके इनर टैंक पे भी कोटिंग की व्यवस्था की गई है और इसके हीटिंग एलिमेंट पे भी कोटिंग की व्यवस्था की गई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में आज मैं आपके साथ एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड भी दिया गया है और ये सेल्फ सैक्रिफाइसिंग रॉड के तौर पे जाना जाता है और ये आपके गीजर के इनर टैंक को और जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो ऐसे कंडीशन में ये मैग्नीशियम एनोड रॉड जो है सो हार्ड वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन और कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया के साथ क्लोजन रस्टिंग के साथ फाइट करता है, जिससे आपके गीजर का इनर टैंक और जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो क्लोजन और रस्टिंग की समस्या से प्रोटेक्ट रहता है। उससे आपके गीजर के इनर टैंक और हीटिंग एलिमेंट को लंबा लाइफ मिलता है। इसीलिए आप कोई भी गीजर को परचेज कीजिए, इस बात को आप सुनिश्चित कीजिए कि उसमें मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया है। नहीं दिया गया, नहीं लीजिए, दूसरा लीजिए। इस कंडीशन में आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया है तो आपका गीजर क्लोजन और रस्टिंग की समस्या से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस गीजर को अपने लिए परचेज करते हैं तो एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब देखने को नहीं मिलता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके टेम्परेचर को मैनेज करता रहेगा, तो इस हिसाब से दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में एडवांस PUF इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ये PUF इंसुलेशन कैसे काम करता है और ये क्यों दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये PUF इंसुलेशन जो है सो आपको किसी भी गीजर में देखने को मिल जाता है और ये बहुत सही है। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपके गीजर का इनर टैंक है और ये आपके गीजर का आउटर टैंक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में PUF इंसुलेशन को इंसर्ट किया जाता है, ठीक। होता यह है कि अगर इसमें PUF इंसुलेशन को इंसर्ट नहीं किया जाएगा इन दोनों के बीच में तो आपका हीट जो है, जो आप पानी को आप गर्म करते हैं, वो हीट जो है सो इनर टैंक से होते हुए आउटर टैंक की तरफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप पानी को लगातार गर्म करते रहेंगे और हीट का ट्रांसफर
इनर टैंक से आउटर टैंक की तरफ कंटिन्यू होता चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपका पावर कंजम्पशन तो होगा ही ज्यादा और साथ ही आपका पानी लंबे समय तक गर्म नहीं होगा। आपको पानी को गर्म रखने के लिए लगातार पानी को गर्म करते रहना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रख करके कि आपका पानी लंबे समय तक गर्म रहे और साथ ही आपका पावर कंजम्पशन कम हो, इसीलिए गीजर में जो है सो पीयूएफ इंसुलेशन को इंसर्ट किया जाता है इनर टैंक और आउटर टैंक के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में पीयूएफ इंसुलेशन दिया गया है जो आपके हीटिंग को मैनेज करके रखता है। लंबा हीटिंग आपको प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है ये गीजर, तो बहुत सही है। आपको इस गीजर में सभी तरह का सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि थर्मल कट ऑफ, सेफ्टी वॉल्व, वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कोई गीजर को परचेज करने जाते हैं तो आपको मैं कहूंगा कि आप सेफ्टी फीचर्स को भी नजरअंदाज नहीं कीजिए, ये आपके लिए सही नहीं होगा। इस कंडीशन में एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर के कंडीशन में आपको सभी तरह का सेफ्टी फीचर्स दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सही है। आपके सेफ्टी को बहुत सही से ध्यान में रखा गया है इसमें। इसके अलावा ये गीजर जो है ISI सर्टिफाइड है और इस गीजर का वेट जो है 10 kg है। अगर आप बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर को अपने लिए कंसीडर करते हैं तो आपको इस पे 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी मिलेगी। 2 ईयर्स की वारंटी आपको इसके हीटिंग एलिमेंट पे मिलेगा और 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसके इनर टैंक पे देखने को मिल जाएगा। वारंटी पैकेज आप ऑलमोस्ट आपको सभी गीजर में देखने को मिल जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये गीजर बहुत शानदार है। अगर आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी बिना प्रोज एंड कॉन्स को सुने हुए कभी भी किसी गीजर को अपने लिए कंसीडर मत कीजिए। हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा हो, आपके लिए सही है या नहीं सही है ये तो तभी जानेंगे जब आप इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे। इसीलिए प्रोज एंड कॉन्स को पूरा समझिए। सबसे अच्छी बात है कि चाहे आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हो, किसी भी कंडीशन में ये गीजर आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें 8 बार प्रेशर दिया गया है। इसके अलावा जो इसका आउटर बॉडी है वो ABS प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है। तो आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो, आपके घर में कोरोजन की समस्या है, आपके ड्रेन के आसपास में है, नहीं है कोई मायने नहीं रखता। किसी भी कंडीशन में अगर आप इस गीजर को परचेज करेंगे तो इसके आउटर बॉडी पे कोरोजन या रस्टिंग की समस्या नहीं होगी, तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। एओ स्मिथ HSC SHS 015 गीजर में जो ब्लू डायमंड ग्लास लाइम कोटिंग टैंक दिया गया, तो अगर आपके घर में हार्ड वाटर की समस्या आ रही है तो भी आप इस गीजर को अपने लिए परचेज कर लीजिए। अगर नहीं आ रही है तो भी आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इससे इसका इनर टैंक खराब नहीं होने वाला है। हर हाल में ये कोटिंग जो है इस गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सक्षम है। इसके अलावा जो इसका हीटिंग एलिमेंट है उस पे भी ग्लास लाइम कोटिंग किया गया है। हार्ड वाटर की समस्या है नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके इनर टैंक पे और इसके हीटिंग एलिमेंट पे कोटिंग की बिल्कुल व्यवस्था किया गया, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो इसमें एनोड रॉड दिया गया है जो देख लेगा कोरोजन रस्टिंग को, तो आपका इनर टैंक और आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट रहने वाला, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें एडवांस पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है जो आपके गीजर के अंदर पानी के टेम्परेचर को लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है। तो अगर आप एक बार पानी को गर्म कर देंगे तो आपका पानी लंबे समय तक गर्म रहेगा, बार बार आपको उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें सभी तरह का देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें सेफ्टी फीचर्स दिया गया है नहीं। मैं जो भी गीजर बता रहा हूं वो सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से बहुत सही है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन में इस गीजर को देखेंगे तो हर कंडीशन में ये गीजर बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें कौन लगता है वो ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नॉब नहीं दिया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इसके आधार पे ये डिसाइड कीजिए कि आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर नहीं करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट गीजर परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कंडीशन में आपका गीजर बिल्कुल परफेक्ट हो, आप ऐसा गीजर लेना चाहते हैं जो आपको कोरोजन रस्टिंग की समस्या से प्रोटेक्ट करके रखे, तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। आप अगर मुझे मदद करना चाहते हैं, टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ही परचेज कीजिए। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का मदद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना सपोर्ट इस चैनल को जरूर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक सवाल को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लगता है कि मैंने आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।